दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों हम पहुंचे हैं 350 गज के हुड्डा के पार्क सेक्टर 2 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है अपनी एक एक दो विशेष समस्याओं के लिए। पहले हम आपको दिखा दें, ये 350 गज के पार्क के अंदर जो हुड्डा का पार्क है, वहां पर आप देख सकते हैं पार्क के अंदर गाय घूम रही है, यानी कि पार्क में किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं वहां पर गाय पार्क के अंदर घूम रही है और इन गाय के घूमने की वजह से जो यहाँ पर बुजुर्ग आते हैं, जो यहाँ पर बच्चे आते हैं, उनको साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर और पार्क में चारों तरफ जो ग्रिल है वो यहाँ से तोड़कर चोरी हो चुकी है। उन्हीं समस्याओं को लेकर हम पहुंचे हैं सेक्टर 2 350 गज के पार्क में और हमारे साथ यहाँ के सिटीजन मौजूद हैं। क्या कहते हैं अपनी समस्याओं पर और इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जी सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वीरेंद्र यादव भाटिया कॉलोनी का रहने वाला हूँ। वीरेंद्र यादव मेरा नाम है। सर, पार्क को लेके क्या-क्या समस्या आपको फेस पार्क करनी की पड़ती है? हमें समस्या यह है, एक तो देखो, एक पिच, दो पिच, चार पिच, यहाँ चार पिच बन चुकी हैं खिलाड़ियों की। खिलाड़ी भी बच्चे नहीं आते, यंग हैं। आप देख लो, एक बार फोटो ले लो इनका कि भाई यंग है, यानी 25, 26, 27, 28 साल के बच्चे। क्या आपने कभी इनको ऐतराज जताया? हमने ऐतराज जताया, मानने को कोई राजी नहीं है। बुजुर्ग 10 बार कंप्लेंट हो चुकी है। एक बार हमने पुलिस वालों को भी यहाँ बुलाया, प्रशासन को बुलाया, बुला के वो हमें यहाँ बैठ मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में उन्होंने कहा हम 2 दिन 4 दिन लगातार आएंगे और इस चीज़ को बंद कर देंगे। इन लोगों से कहा गया जी यहाँ सुल्फा भी चलता है, सुबह बियर की बोतलें मिलती है यहाँ, रात को 9-9 10-10 बजे तक यहाँ पार्क में लोग रहते हैं। यही झूला देख लो, सब टूटे पड़े हैं। ये ग्रिल देख लो, सारी टूट पड़ी है। गाय, आप मौजूदा में गाय हैं यहाँ। हमें कोई बस परेशानी सिर्फ ये है कि इस पार्क की देखभाल हमारे जो ये योगा वाले हैं, ये योगा वाले अच्छी तरीके से करते हैं। पौधों को पानी देते हैं, घास की निराई गुड़ाई सब काम करते हैं, लेकिन उसका करने का कोई भी बेनिफिट हमें नहीं है। तो पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की कोई गई? कार्रवाई नहीं हुई, सबको बोल चुके हैं, हार चुके हैं हम। तमाम ग्रिल हम की यही बात है, चाहते हैं, पार्क की ग्रिल भी सारी ये टूटी सब पड़ी है। सब टूटी पड़ी है। आप मौजूदा में देख सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है कोई हम झूठ बोले। झूला दिखा दो एक बार, झूला वो क्या हालत है इसकी। यहाँ के झूले के टूटे हुए भी वहां तक पड़े हैं, जो पार्क के बाहर तक। दोस्तों हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे बातें। क्या समस्या है? हमें तो भैया बैठा नहीं ना आता, 6 बजे आम है हम आज के। और ये काय की गेंद कभी काय के लग रही है, कभी काय के लग रही है, और गेंद न ले लें तो उन फिर लिया हमें गुथ मार के। लोग नशीले पदार्थ भी पार्क में यूज करते हैं। हाँ नशीले भी खा रहे हैं खूब। अपने घर जाके बैठो, हाँ छोरा के मैं क्यों ना यहाँ क्यों बैठी, अपने घर बैठो। पार्क तो खेलने को बनाया, हमारे साथ यहाँ पर ऐसे बोले। ये बोलते हैं और पार्क बैठने को नहीं है, खेलने को है। अपने घर जाके बैठो ना। तो क्या समस्या का कोई निदान मंत्री जी का कुछ ऑफिस भी नहीं। नजदीक है, पुलिस प्रशासन को यहाँ कोई तो बात भैया नहीं? ये वकीलों की मंत्री ज्यादा तो धौंस सब चलती पे है। उस्ताद है। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सब ये जो और पास वकीलों की कोर्ट है ना, ये भी धौंस चलाते हैं सब पे। क्या कहते हैं वो आप? ये भी कहते हैं कि यार बच्चे तो खेलेंगे, तुम क्यों बैठती हो आके। सब ऐसे ही बोलते हैं यहाँ तो। दोस्तों हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है, ये क्या कहते हैं। जी सर, अभी इन्होंने जो देखिए, इल्जाम लगाए हैं, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो है सेफ्टी को लेके कि रात को यहाँ पे ना सबसे पहले ये बताइए आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सेक्टर सेक्टर 2 दो में। निवासी। हाँ जी, सेक्टर जी, में अपने यहाँ कहिए। से। सबसे बड़ा जो इशू है वो है सेफ्टी को लेके कि आप रात को 7 साढ़े 7 बजे के बाद ना यहाँ घूमने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यंग जनरेशन सारी बैठी रहती है और मोस्टली सुल्फा पीता है, कोई दारू पी रहा होता है। यहाँ पे रात को थोड़ा अंधेरा भी रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हम आस पास में रहते हैं हम आ नहीं सकते हैं। लाइट की व्यवस्था भी की गई है प्रशासन लाइट की व्यवस्था की हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अंधेरा रहता है। साइड में उधर की तरफ भी अंधेरा रहता है। पेड़ की ओट में जो है बैठे होते हैं। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं। पास अगर हम बात करें 200 मीटर पर पुलिस चौकी है, 400 मीटर पर माननीय मंत्री जी का ऑफिस है, आरडब्ल्यू है, तो फिर भी वो बिल्कुल भी इस चीज़ का भी डर नहीं है उन्हें। देखिए ऐसा है, एक रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पुलिस आती है वो भाग जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जो बार बार आए देखें और जो फाइंड आउट होते हैं यहाँ पे ऐसे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई एक्शन लिया जाए, तभी जाके ये चीज़ें रुक पाएंगी। तो सबसे बड़ा कंसर्न कार्रवाई की दोस्तों आइए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की, उनसे कहते हैं क्या कहते हैं। क्या समस्या आप लोगों को हो रही है पार्क बहुत को लेके? बहुत सबसे बड़ी तो गाय का है।
वो ग्रिल सारी टूटा हुआ है, गाय आ जाता है, आता है वो छोटा छोटा पौधा हम लोग लगाए हैं उसको खा जाता है, उससे बहुत परेशानी है, समझे नहीं। ये बालक गेंद खेलता है उससे लग जाता है हम लोगों को। ये पुलिस को कार्रवाई नहीं करती साहब? पुलिस को तो हम लोग बुलाए भी, वो तो 2 दिन आए फिर चले गए, फिर कहाँ। अच्छा, आज गंगाराम तेवतिया आपके पास आए, लगता है समस्या का निदान हो पाएगा? हाँ हाँ जरूर होगा। और आपने भरोसा जताया है, आपने इनसे पहले कभी मिले हैं क्या, कभी समस्या को लेकर गए हैं इनके पास? इनके पास नहीं, नहीं गए। जब तो इनका बैनर देख रहे हैं तब इनको जान रहे हैं, जान रहे हैं। नहीं तो आप पहले इनसे मिले, आज ये आपकी समस्याओं पर तुरंत संज्ञान में लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। ये बात करते हैं हम गंगाराम जी से। गंगाराम जी, तमाम बुजुर्ग मौजूद हैं, पार्क को लेकर समस्याएं अपनी बता रहे हैं और समस्या का निदान आपकी जिम्मेदारी बनती है। किस तरह से निदान करेंगे और क्या क्या समस्या भी बुजुर्गों को फेस करनी पड़ेगी? देखिए, मुझे रात बाबूजी ने बताया है, जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने आज ही के लिए तत्पर इस पे आने की कोशिश करी है। और जो इन्होंने मुझे समस्याएं बताई हैं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो जाल टूटे हुए हैं, चोरी हो गई है, गाय घूम रही हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जो समस्या सरकार को पार्क बनाने से पहले थी वो आज भी एज इट इज है। या तो पार्क नहीं बनाया जाता, खुला मैदान था, बच्चे घूम रहे थे, गाय घूम रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आज बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें और बच्चे हैं जो पार्क में घूमने के लिए आ रहे हैं, उनको आज भी उन्हीं समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। तो सरकार कर क्या रही है? जो इस पार्क के अंदर ऑलरेडी अब भी अगर हम सरकार की कुछ चीज़ें उठाएं तो यहाँ ऑलरेडी एक माली भी अपॉइंट होगा, एक बिजली वाला भी अपॉइंट होगा। उसका काम क्या है? सीधा सीधा मेरा ये पूछना है सरकार से कि जब सरकार हर चीज़ों के लिए टेंडर दे रही है तो इसका जो टेंडर दे रखा है वो टेंडर कहाँ है? ये बुजुर्ग लोग हैं हमारे, खुद लाइट जला रहे हैं, खुद पेड़ों की निराई कर रहे हैं और लोगों को भी देख रहे हैं, तो सरकार कहाँ है? और उसी कड़ी में मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। जो भी सरकार से जैसा भी कोई काम होगा, जहाँ मुझे जाना पड़ेगा, चाहे डिपार्टमेंटली जाना पड़े, चाहे पुलिस में जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, मैं बाबूजियों के साथ जाऊंगा और जो भी काम होगा उनको करा के लाऊंगा। चुने हुए पार्षद कहीं ना कहीं गायब नजर आते हैं और आप नए कैंडिडेट हैं, भरोसा लोगों को मिल रहा है, क्या खरे उतर पाएंगे बात? देखिए, सबसे पहले मुझे इनका आशीर्वाद मिल रहा है और वो आशीर्वाद बहुत बड़ा है। जो इन्होंने मुझ पे विश्वास किया और वो उस विश्वास पे मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? जो भी काम मुझे मिल रहा है मैं उस काम में 100% दे रहा हूँ अपना, चाहे मुझे टाइम देना पड़ रहा हो, चाहे किसी के साथ जाके कोई काम कराना पड़ रहा हो, वो मैं तत्पर हूँ। उसमें रही पार्षद की बात, जो पार्षद को काम अपने क्षेत्र का दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी जगह माला डलवाने से और कहीं घूमने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए, उसके बाद कहीं भी जाइए। क्षेत्र के काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुजुर्ग लोगों ने झंडा लेकर के, डंडा लेकर के जिताया है, चाहे हमारे पार्षद को जिताया हो, चाहे मंत्री साहब को जिताया हो, चाहे आपके एमपी को जिताया हो। विदाउट इनके कोई नहीं जीत सकता। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक कहाँ जाएंगे? मैं तो एक ही है कि जिसका जो काम है उसको उस टाइम पे कर देना चाहिए, और वही मेरा नारा भी रहा है। आपसे भी कई बार कह चुका हूँ, मैं किसी से ये नहीं कहूँगा ये काम मुझे करना है, मुझे जो काम दिखाई देगा वो मैं करके दिखाऊंगा। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा असफल होता दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, नारे हमारी सरकार हर बार देती है, उसको पूरा तो कोई नहीं कर रहा। हमारी जनता जागरूक हो रही है और वो जागरूकता दिखाई भी दे रही है। जो आज हर तीसरा आदमी परेशान है, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपको बुला करके पूछ रहा है ना, तो ये सवाल पूछने का मतलब है कि जनता जागरूक है और आने वाले टाइम में जनता आपको और जो हमारे राजनीति में लोग रह रहे हैं उनको दिखाएगी भी कि वोट की ताकत क्या होती है। गंगाराम जी, कहीं ना कहीं बुजुर्गों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें अधिकारियों की या फिर हम सरकार की, नुमाइंदों की सरकार के, वो पूरी तरह से विफल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि चाहे सुरक्षा हो पार्क की ग्रिल से संबंधित, चाहे गाय से संबंधित हो, या फिर यहाँ पर खेले जा रही क्रिकेट से संबंधित हो, तो आप किस तरह से अब इन समस्याओं को दूर करें? देखिए, ये समस्या प्राइवेट फंड से तो हो नहीं सकती। सरकार में ऑलरेडी इस चीज़ का फंड है, उस फंड को कैसे रिलीज किया जाए वो नुमाइंदे का काम था। मैं आज नुमाइंदा बन के आया हूँ उनका। जो फाइल जहाँ अटकी हुई है उस फाइल को कैसे कन्वर्ट किया जाए, कहाँ लगवाया जाए, हम इन साथियों के साथ जाएंगे। वो डिपार्टमेंट चाहे आपका नगर निगम का हो, चाहे हुड्डा का हो,
वहाँ जाएंगे और उसको सही कराएंगे। कहीं ना कहीं पुलिस के सहयोग की भी जरूरत है, जिस तरह से रात को शरारती तत्व यहाँ पर नशे जैसे पदार्थ यूज तो क्या है कोई ऐसी जिस तरह पहले सेक्टर 2 की मार्केट से असामाजिक तत्वों को हटाने की एक मुहिम चलाई गई और वो हट भी गई, क्या इसी तरह की मुहिम यहाँ नहीं चलनी चाहिए? बिल्कुल चलेगी। देखिए, जब तक जनता साथ नहीं देती, जब तक मुहिम नहीं चलती। शुरुआत की थी मैंने वहाँ पे भी, और शुरुआत में आपने देखा ठेके पे से भीड़ खत्म होगी। सबसे पहले चौकी भी बनी, उस मुहिम का ही हिस्सा है। उसी मुहिम को यहाँ लेके आऊंगा और सब बुजुर्गों का साथ लेकर के उस मुहिम को आगे भी बढ़ाऊंगा। तो क्या अब आप जनता को ये भरोसा दे पाएंगे सेक्टर 2 350 गज में कि आने वाले समय में इस पार्क में जो भी असामाजिक तत्व बैठते हैं उन सबको जल्दी से जल्दी दूर से दूर या तो पकड़वाया जाएगा या भगाया जाएगा? बिल्कुल भगाया जाएगा। जहां मेरी जरूरत होगी, बाबूजी मुझे आधी रात भी फोन करेंगे तो मैं खुद खड़ा होकर साथ आऊंगा। मेरी टीम साथ आएगी, चाहे पुलिस प्रशासन बुलाना पड़े या कोई और बुलाना पड़े, मैं उसके साथ रहूंगा और इसका निवारण कराऊंगा। दोस्तों जैसा जी, लाइट खराब हो गई थी। लाइट को सबसे पहले आप अपना नाम बता मेरा दीजिए। नाम ओम प्रकाश है। मैं रहता वैसे त्रिखा कॉलोनी हूँ। हम सुबह यहाँ 5 साढ़े 4 बजे 4:15 के बीच आ जाते हैं, योग करते हैं। ये सारा योग का स्टाफ है यहाँ। दोस्तों ये योगा की टीम है जो सुबह 4:30 बजे आ जाती है और यहाँ सेक्टर 2 के इस पार्क में योगा करती है। और उनको सबसे बड़ी समस्या है ये जो हैलोजन लाइट लगी है, शायद इसकी कीमत भी कई लाखों में होगी। इससे बड़ी समस्या वो बताने जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी कहिए। ऐसा है जी, हमने कई बार उनको बिजली वालों को फ़ोन कर लिया, वो सही करने नहीं आए। ये भाई साहब हैं, बाबू जी हैं। आप ही बता दीजिए किसने सही किया था इसको? हमने इसको खुद के अपने कैसे भी जान खेल के कैसे भी जो भी पैसा लगा हमने खुद अपने उस पर इस लाइट को सही किया। आज ये पूरी तरह से सुरक्षित है, जल रही है। और ये भी हमारे इनकी मदद से मदद लेने के बाद में हमने 1-2 बार सही करी, इनकी मदद से। ये रिटायरमेंट है, बाकी कोई नहीं आया। सारी लाइटें खुद ही हमने खुद का उसमें जैसे भी हमारा दिमाग दौड़ा, इनकी मदद से उसको फिर हमने 2 बार जला लिया इसको। ये अब ये लाइट सुचारू रूप से अब चल उठता जा रही है। एक लाइट बंद है, बाकी 2 लाइटें खराब है। 2 लाइटें बंद खराब हुई पड़ी हैं, बाकी सारी जल रही हैं। 4 जल रही हैं, 6 लाइटें इनमें, 2 लाइटें खराब पड़ी हैं इधर भी खराब है और ये इधर की लाइटें खराब हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हम पहुंचे सेक्टर 2 के 350 गज के पार्क में। यहाँ पर यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, महाराणा प्रताप पार्क है, यहाँ के बुजुर्ग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद है और यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। समस्याएं हैं, पार्क की जो 4 दीवारी है वो ग्रिल तोड़कर चोरी हो चुकी है। आप सामने गेट पर देख सकते हैं, गायें यहाँ पर खुली घूम रही है पार्क के अंदर। उससे बुजुर्गों की, बच्चों की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान है और समस्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे हैं, जो जिनकी शिकायत है कि ये कहना है कि जब हमने इनसे शिकायत की तो उनका कहना था कि पार्क खेलने के लिए है, आप अपने घर में बैठिए, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी को लेकर यहाँ पर पहुंचे समाज सेवी गंगाराम तेवतिया जी। देखते हैं आने वाले समय में इन बुजुर्गों को समाज सेवी गंगाराम तेवतिया जी की कितनी मदद मिलती है और इन समस्याओं से इन्हें कब छुटकारा मिलता है। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।